अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और जिस तरह से पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान मुतासिर हुए हैं, रोज़ बरोज़ उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन क्या ही कहिए कि पॉलिटिकल लैंडस्केप पे अभी भी सैलाब और सुनामी और ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा सकते हैं। परसों के बयान अभी उसकी जो कहते हैं कि मिट्टी भी नहीं सूखी थी, तो आज नए बयानात सामने आ गए हैं। एक तरफ अदालत है, दूसरी तरफ इदारे हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट को कहा जाता है, फ़ौज का इदारा है जो कि ऑलरेडी गम और गुस्से में है। इनके जो लेटेस्ट बयान है इमरान खान साहब के फैसलाबाद वाले, उसके हवाले से उन्होंने ज़ाहिर एक ISPR ने नोटिफिकेशन जारी किया है। उन्होंने अपनी तरदीद भी की है, उन्होंने इस बात का गम और गुस्से का इजहार भी किया है और कहा है कि अब फेडरल हुकूमत ने अब इस मामले को आगे लेके चलना है। अब फेडरल हुकूमत अब अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग देखेगी या देखेगी कि पॉलिटिकली अंडरमाइन ना हो जाए, कार्रवाई करनी है खान साहब के खिलाफ कि नहीं करनी है। और अभी भी हमारे जो वज़ीर दिफा हैं वो आपको बताएंगे कि अभी भी 6 माह बाद भी अब हम देख रहे हैं कि कौन से कानून, कौन से कवानीन इन पर लागू होते हैं जिसके मुताबिक इनके खिलाफ एक केस बनाया जा सकता है। लेकिन इमरान खान साहब अपना केस बहुत मजबूती से और बहुत ही पुरजोर तरीके से इंडोर्स करने में मसरूफ़ हैं और साथ ही साथ अवाम भी उनके साथ नज़र आ रहे हैं। इमरान खान साहब लव्स एन ऑडियंस, लव्स अपलॉज एंड नोज एग्जैक्टली हाउ टू गेट इट। इमरान खान साहब ने आज पूरे इस चीज़ को ट्विस्ट अराउंड करके क्या कहा कि दोनों जमातें या 3 जमातें जो PDM में हैं और मज़ीद जमातें जो PDM के साथ हैं इस वक्त मखलूत हुकूमत में, वो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही हैं। PDM का प्रोपेगेंडा यही है कि वो चाहते हैं कि कोई इदारा यानी कि अदलिया या फौज वो उनसे लड़ा दिया जाए इमरान खान साहब को। लेकिन मुझे नहीं लगता कि PDM की किसी कंस्पिरेसी की ज़रूरत है। खान साहब इसलिए इसको काम को खुद बहुत बखूबी सर अंजाम देते हैं। उन्होंने अदलिया के हवाले से याद रहे कि 8 तारीख को पेश होना है कंटेम्प्ट केस में, जहाँ पर उनको कहा गया है कि माफ़ी सही तरीके से लेटर लिख के लेकर आइए, अपॉलॉजी लेटर होना चाहिए, आपको शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। लेकिन आई थिंक ये पैगाम अदलिया के लिए है जो अदलिया पर बात किया इमरान खान साहब। एक्सप्लेनेशन तक तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो धमकी भी पीछे नहीं रहती। क्या कहा महमूद खान साहब ने, पहले ज़रा वो सुन लेते हैं क्योंकि कल देखा था सखर गए थे इमरान खान साहब, उनसे पूछा गया वहाँ पे जो सैलाब मुतासरीन हैं कि आप हमारे पास पहले क्यों नहीं आए, आप कहाँ थे। तो जो उनके साथ उनके हवारी थे जो इमरान खान साहब के, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब अब प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं। लेकिन महमूद खान साहब आज इस बात को उलट साबित कर रहे हैं। किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं कि वज़ीर आज़म के ओहदे से इमरान खान साहब को हटाया जा सके। साथ ही साथ ईंट से ईंट बजाने की धमकी दी है मुराद सईद साहब ने। एक वाहिद पर्दा रह गया है उनके और इमरान खान साहब के बीच में, और वो पर्दा भी इमरान खान साहब हैं। और अगर तो ये पर्दा हटाया गया और अगर ये पर्दा हट गया तो फिर इमरान खान साहब गली कूचों में ये बात होगी, सवालात पूछे जाएंगे, आपका नाम भी लिया जाएगा। अब ये किसकी तरफ इशारा है, इस पर मजीद बात करेंगे। यावर बुखारी हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने आज हमारे लिए वक्त निकाला। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। सबसे पहले नियाज़ी साहब आपसे शुरू कर लेते हैं बिकॉज यू सीम टू नो खान साहब फॉर अ लॉन्ग टाइम। आज एक तो आप उनकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, कॉन्फिडेंस आपको थोड़ा सा शेकी नज़र आया, और दूसरी तरफ ये भी बता दीजिएगा ये पर्दा जो है ये किसके दरमियान है और किसका नाम लेने की धमकी दी जा रही है कि सवाल भी उठेंगे और जवाब भी देने पड़ेंगे, क्योंकि PDM का हवाला तो इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। क्या आप मजीद इंडोर्स कर रहे हैं फैसलाबाद वाले स्टेटमेंट को, या ये भी प्रोपेगेंडा में शामिल किया जाए? मेरे ख्याल में पहले तो शुक्रिया सना, थैंक यू वेरी मच। इसमें दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब पहले दिन से जो पहली तकरीर की थी 23 जनवरी 2022 में, तो उन्होंने कहा था मैं खतरनाक हो जाऊंगा। तो उस वक्त भी वो एस्टेब्लिशमेंट को सुना रहे थे। वो कोई वहां उस वक्त PDM को नहीं कह रहे थे कि मुझे निकाला गया, यार PDM तो नहीं निकालती, उससे भी पीछे चले जाए। ये दो बातें करते थे कि NRO नहीं दूंगा अगर मुझे चाहे इक़्तिदार में चला जाए। तब भी एस्टेब्लिशमेंट कहते थे, जब ये कहते थे कि NRO दिया तो पाकिस्तान से गद्दारी होगी, तो ज़ाहिर है नवाज शरीफ को तो नहीं कह रहे थे कि NRO दिया। यहाँ NRO इमरान खान साहब खुद दे सकते थे या एस्टेब्लिशमेंट। तो ये वो चीजें थी जो इमरान खान साहब जो है एक वो जो है ना हॉट एंड कोल्ड फ्लो जो है वो उससे करते रहे कि जी एस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात जब अच्छे थे तो भी इस तरह का उनका एक दबाव का या प्रेशर का या इन अ वे एक जो है कम्युनिकेशन का तरीक़ेकार था। अब सिचुएशन ये है कि फैसलाबाद का जलसा जो है उसके अंदर 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि लहजा पिछले सारे जलसों से सख्त था, क्लैरिटी पहले भी थी, इसमें भी थी। मतलब जब आपने कहा कि न्यूट्रल जानवर होते हैं तो बड़ी क्लैरिटी थी। जब कहा कि जो है मीर जाफर जो था वो सिपा सलार था तो बड़ी क्लैरिटी थी, और हर एक ने उसको उसी तरीके से लिया।
ये सारी बातों के बाद इमरान खान साहब को जो मेरा ख्याल है कि मुझे तो अंदाजा लगाने में मुश्किल नहीं है कि इस चीज को उनके अंदर कैपेसिटी है, वो बहुत दिलेर है और वो एक लड़ाई जो है लड़ना जानते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो 10-12 बंदे वो सारे के सारे प्लांटेड लोग हैं। उनके नजदीक एक भी उनके करीबो जवाब में बंदा नहीं है जो जेन्युइनली सिंसियरली इनके साथ हो। जो लोग इनके जेन्युइन सिंसियर है वो 3.5 साल या तो उनको उन्होंने शेल्फ किए रखा, तो जब उनको निकालने भी सही तो उनका असर नहीं रहेगा, और या जो है ना वो बिल्कुल फारग कर दिया। और ये जो ग्रुप पूरा बना हुआ है जो वज़ीर आज़म हाउस पे जिनका कब्जा है और जिनकी अप्रोच है या जिनको इमरान खान साहब ने अपने कान लैंड किए रखे हैं पिछले 3.5 साल में, पिछले 5-6 महीनों में, ये एस्टेब्लिशमेंट के ही बंदे हैं। जब ये बात कुछ करते हैं तो मेरे से तहरीक इंसाफ के बंदे मुझे कहते हैं, मैं कहता हूँ ये सारे काम जो है अच्छा एस्टेब्लिशमेंट को से एक फायदा हुआ है। कतर है जैसे कि हर एक बंदा यहाँ पे एक 3 फरीक है, हुकूमत, अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट। पहले भी ये 3 फरीक थे, इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो एक अपोजिशन थी। ये तीनों फरीक जो है इनके अंदर एक ट्रस्ट डेफिसिट है। इमरान खान साहब जो है जहां पे हुकूमत के ऊपर वार करते हैं, इसी तरीके से वो एस्टेब्लिशमेंट को भी उनको उसके ज्यादा जो मेन टारगेट एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि जो बातें वो कर रहे हैं उनको ये ऐसी नहीं है कि उसके लिए समझने के लिए या डिसाइफर करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस चाहिए। इसी तरीके से जो हुकूमत है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी गेम कर रही है। वो नहीं, लेकिन आप जो बात करें ना न्याजी साहब, इसी को कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट। अच्छा न्याजी साहब, लेट मी जस्ट टेक यावर बुखारी साहब, मैं आपके पास वापस आती हूँ कि आपने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया। आई वांट टू कम बैक टू इट फॉर मोर। यावर बुखारी साहब, आप इसको कैसे लेते हैं कि किसके दरमियान पर्दे की बात हो रही है? और आज उन्होंने किसी भी चीज से बैक ट्रैक नहीं किया है। उन्होंने नहीं कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा या वो नहीं कहा, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने क्यों कहा। पॉइंट बीइंग के कह तो दिया है, और लफाजी गलत थी सही थी इस पर बहस हो सकती है, लेकिन बात तो वो कर गए हैं। गम और गुस्सा तो पाया जाता है, और आज जिस तरह अदलिया के कंटेम्प्ट का कोर्ट है, उसमें कंटेम्प्ट का नोटिस उनके पास है और ही कुड बी हेल्ड इन कंटेम्प्ट, उसके बावजूद आज इस तरह की बयान देना जस्टिस ज़ेबा के हवाले से, आपको लगता है दैट वाज इंटेलिजेंट, दैट वाज अ स्मार्ट मूव? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फराजहुम। सना, प्रॉब्लम ये है कि हमारी मीडिया का, हमारी गवर्नमेंट्स का बहुत वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है। आपको वो बयान याद है कि फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर ख्वाजा आसिफ ने जो बोला कि ये हमारी हड्डियों से गोश्त नोच के और ये फिर भी डिफेंस बजट मांगते हैं। आपको याद है अयाज सादिक का बयान, आपको याद है मौलाना फजल रहमान का बयान, आपको याद है मरियम नवाज का बयान कि वो जो नारा लगाते हैं ये पॉइंट बीइंग व्हाट बुखारी साहब कि वो आपके आइडियल हैं ये तमाम जरदारीज और शरीफ का, क्या उनके फुटस्टेप्स फॉलो करना चाहते हैं? नहीं, मुझे बताएं कि मीडिया में से किसी एक बंदे ने उस बात को कभी उठाया है? वाई खान साहब, अभी मैं आपको बताता हूँ, वाई खान साहब इसलिए सर हमने उठाया है, सर हमने उठाया है, बट आल्सो नहीं इस तरीके से नहीं उठाया। यू वांट माय आंसर, आई कैन गिव इट टू यू। नहीं, इस तरीके से किसी ने नहीं उठाया, जैसे अभी खान साहब अपने मफाद के लिए बात कर रहे हैं, वो जमहूरियत की जंग के लिए कम से कम ऑन द सरफेस जमहूरियत की बात कर रहे थे ना, वो सिस्टम की बात कर रहे थे, उनके एरियाज की बात कर रहे थे, उनकी बाउंड्रीज क्रॉस करने की बात हो रही थी। यहाँ पर मुहिब्बे वतन और गैर मुहिब्बे वतन होने की बात हो रही है। देखिए, जो मर्जी बात करे, नीचे लोग नारे लगा रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी और जो भी आगे नारे हैं वो बाकायदा इनकरेज करिए कि बोलो, और फिर नाम लेके नवाज शरीफ ने, देखिए वहां पे वो अपने मफाद की बात कर रहे थे, कोई जमहूरियत की बात नहीं हो रही थी, वो अपनी बातें कर रहे थे ना कि मुझे क्यों निकाला, मेरे साथ ऐसे क्यों किया, अभी नंदन को रिलीज करने के लिए घुटने टेक दिए और वो टांगे कांप रही थी। ये मतलब बातें किससे की? किसी मीडिया ने इस तरीके से उठाया? कभी नहीं उठाया। मीडिया इस टाइम पे बिल्कुल बायस खान साहब को उठा रही है और खान साहब के खिलाफ चल रही है। खान साहब फरिश्ते नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, मैं जो कह रहा हूं, मैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के साथ टोटली एग्री करता हूं, एक दलेर इंसान है, एक सच्चा इंसान है, लेकिन देखिए जिस तरीके से उन्हें आज एक्सप्लेन किया वो मैजिस्ट्रेट ज़ेबा साहिबा का या एडिशनल सेशन जज या सेशन जज जो भी हैं, उन्हें एक ह्यूमन इमोशंस की बात की, ह्यूमन इमोशंस की बात की कि जिस तरीके से शहबाज गिल के ऊपर जुल्म हो रहा था और कस्टोडियल वो कहते हैं ना कि टॉर्चर, कि पता है कि टॉर्चर कर रहे हैं, पता है कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी वहां पे जज का काम है, पाक नबी का फरमान है, और ये फरमान पाक नबी का जब आप लेना, मैं इस्लाम को नहीं बीच में घसीट रहा हूं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हर चीज ताबे है कुरान के, पाक नबी का फरमान है बदबख्त तरीन वो इंसान है जो अदल बेचे, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो जर्नलिस्ट है,
चाहे वो जज है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, जो भी है, अदल को बेचना बदबख्त तरीन हरकत पाक नबी फरमाते हैं। अभी आप मुझे बताएं कि खान साहब ने जो बातें की हैं, इससे पहले इससे ज्यादा सख्त बातें नहीं की। और खान साहब ने ये जो बात की थी फैसलाबाद वाली, वो आज उन्हें क्लैरिफाई भी कर दी। अभी मुझे बताएं, इसके बाद जानबूझ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस और हर चैनल उठा रहा है। आज ये मेरा तीसरा टॉक शो है और इस बात को ऐसे उठाया जा रहा है जैसे पता नहीं आज तक किसी ने कोई बात ही, जिस तरीके से बुरा भला कहा जा सकता है कहा गया जलसों में, फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली, फ्लोर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज। मुझे बताएं उस जरदारी साहब ने जो कहा, अभी ये बातें सारी हैं। मुझे बताएं, अगर आप लोग खान साहब को दिखाते हैं, इससे पहले बाकी पॉलिटिशियंस का सारों को दिखाएं, ताकि एक बात क्लियर हो जाए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। उसके बाद सना आप खान साहब को रगड़ दें, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन कम से कम बराबरी तो करें ना कहीं। ये तो सिर्फ एक खान साहब की जात को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। टारगेट एक है, टारगेट ये है कि खान साहब को नाअहल करें, फिर हम देखेंगे। क्योंकि पंजाब के अंदर जो बाई इलेक्शंस हुए, इनका बेड़ा गर्क हो गया, 13 जमातों का डेसिमेट हुई। कराची में जो हुआ डेसिमेट हो गई। आप मुझे बताएं, अभी 9 इलेक्शंस आ रहे हैं खान साहब के अपने, ये लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये लोग सिर्फ और सिर्फ कभी बात क्या करते हैं कि ये बंदा ऐसा है, कभी बात करते हैं 5 अरब का टेलीथॉन हुआ तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कभी किसी से पूछा कि स्टेट बैंक ने कितना डिस्करेज किया उन लोगों को कि जिन लोगों ने खान साहब के फंड के अंदर पैसा भेजना चाहा, लेकिन फिर भी खुदा के फजल करम से 3 अरब रुपया आ गया। और ये चीजें हैं कि जो अच्छा ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही सना। ओके बुखारी साहब, यू फील दैट वी आर पिकिंग ऑन इमरान खान साहब, आप कह रहे हैं अब बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ओके, लेट मी जस्ट गो बैक टू न्याजी साहब। न्याजी साहब, कल कामरान खान साहब ने इंटरव्यू किया, खान साहब का नहीं एयर हुआ। आज इंटरनेट डाउन हुआ, ट्विटर स्पेस डाउन हुई, इमरान खान की स्पीच को टैंपर करने की और ब्लॉक करने की कोशिश की गई। पहले जरदारी साहब का इंटरव्यू भी रोका जा चुका है, नवाज शरीफ मरियम पे भी बैन लग चुका है, उनकी स्पीचेस चलाने से भी हमें मना हो गया, नवाज शरीफ साहब का तो नाम भी नहीं लिया जा सकता था। अब जाहिर है कि हुकूमतें बदल गई हैं, टेबल्स हैव टर्न्ड। आपको क्या लगता है सर कि अब ये लिमिट क्रॉस हो गई है कि अब ये ब्लॉकिंग होगी? क्या ये इसी तरह से रोका जाएगा गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से? इमरान खान साहब को कोई कानूनी तरीका नहीं है इमरान खान साहब को रोकने का, एक्सेप्ट कि उनको ब्लॉक कर दिया जाए ट्विटर स्पेस पर या इंटरनेट पर, यूट्यूब डाउन कर दी जाए? सना, पहली बात यह है कि मेरी भी गुजारिश है कि मुझे इसके बाद की जाना, मैं कहीं फंसा बैठा था, लेकिन आपकी वजह से मैं यहाँ पे आ गया हूँ। मैं थोड़ी सी बात करूंगा, उसके बाद बुखारी साहब जो है ना वो फिर ज्यादा अच्छे तरीके से उसके बाद में करते रहेंगे। 2-3 चीजें हैं। पहली बात यह है कि बुखारी साहब ने जो कुछ कहा है, इसमें जितनी हकीकत है, मेरा ख्याल है कि मैं अगर मान लेता हूँ कि सारी हकीकत है जो है, तो ये काम इनको अब पता चला है। मुझे तो पिछले 70 साल से पता ये काम हो रहा है। 8 महीने पहले इमरान खान साहब जिस घोड़े पे सवार थे मकबूलियत के, इसी पे नवाज शरीफ सवार था। तहरीक इंसाफ वाले बात करते थे तो कहते थे हम तब तहरीक इंसाफ छोड़ेंगे, हमें नून लीग टिकट देते हैं। ये 8-9 महीने की बात है। चलो ठीक है, चेंज हो गया, इमरान खान साहब मकबूलियत के घोड़े पे है। लेकिन क्राइसिस ये है, एक बहुत सलीके के आदमी, मेरे बड़े से दोस्त है, बल्कि मुझे इनसे अकीदत है बुखारी साहब से। सिर्फ बुखारी साहब अंदर से जानते हैं कि इमरान खान साहब किन को मुखातब कर रहे हैं। वो नहीं कर रहे शहबाज शरीफ साहब मुखातिब। उन्होंने जिनको पैगाम दिया बड़ा क्लियर, लाउड एंड क्लियर दिया। मैं यही बात अभी आज मेरे पास तहरीक इंसाफ के यहाँ पे कराची के जो जितने हाई अफ्स हैं, मेरे सारे दोस्त नाम नहीं लेता हूँ, दोपहर को बैठे रहे, कल को बैठे रहे, जो मेंबर असेंबली हैं, सारे सीनियर्स हैं। मैंने उनको सिर्फ एक बात कही है कि उस जो है कि आप जो असल जो चीज है कि उसको लेके जो है वो उसको लेके चल नहीं पा रहे। यानी कि जब कहते हो कि ये चीज है तो क्लैरिटी के साथ करो। जब आप आते हो तो होता ही है, जहन में ये होगा कि हमने दबाव डालना और ये दबाव से दब जाते हैं। ये इमरान खान साहब अकीदा है, बिल्कुल सही है कि हम, और वो हमेशा कहते हैं कि जब इसको दबाव डालते हैं तो दब जाते हैं। लेकिन आप फिर उसके ऊपर वो ज़ाब्ते ना दें। आप इमरान खान साहब अगर कह रहे हैं उनको कि एक वतन आर्मी चीफ चाहिए उनको, जो कि उनके खिलाफ जाएगा, और वो वतन आर्मी चीफ जो है ज़ाहिर कलिंग से ही आएगा ना, ऐसे तो नहीं आएगा। तहरीक इंसाफ को ये कन्फ्यूजन क्यों है? क्योंकि इमरान खान साहब इस बयानी के साथ अकेले हैं।
हमेशा लोग अकेले होते हैं। नवाज शरीफ के भी बयानिए पे उनके सगे भाई ने साथ नहीं दिया था। मुझे इस बयानिए की जो है ना ये इसकी मुझे सख्ती का और इसकी हिद्दत और शिद्दत का पूरा पता है। वो नहीं, जब कोई बंदा ये बोझ नहीं उठाता। अब इमरान खान साहब ने उनकी भी हिफाजत कर दी है, फिर आगे भी चल रहे हैं। कितनी क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा था कि पुलिस वालों से लेकर शहबाज गिल को ले गए थे। यही इनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्हें गवाही दी और यही बात असम अल्लाह साहब ने कही। उन्होंने कहा तशद्दुद होता तो रिपोर्ट तो होना था। वो जेल सुप्रीडेंट तो आपका अपना था। फिर इनके जो लो मिनिस्टर पंजाब का कर्नल हाशिम साहब, डोगर साहब, उन्होंने कहा तशद्दुद नहीं हुआ। अब वो तशद्दुद कब हुआ? ये तशद्दुद जाहिर है कि या पुलिस की कस्टडी में पहले 2 दिन हुए हैं या जेल में हुए हैं, क्योंकि उसके बाद तो वो हॉस्पिटल में चले गए हैं। देखें, क्राइसिस इमरान खान साहब के पास जो बयानियां, मैं एक बात आपको बता दूं, ये बुखारी साहब बैठे हैं, ये बात नहीं। इमरान खान साहब ने जो कैंपेन चलाई है, उस कैंपेन का लाभ मुहल्ला मंतकी नतीजा था कि इसमें पॉपुलर होना था। लेकिन सर एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है, ये इलेक्टोरल कैंपेन नहीं है। इस कैंपेन के ऊपर इलेक्शन इनको नहीं मिलने। इनको जो थोड़ा जो क्राइसिस हुई है कि इस वक्त पे तीनों फोर्सेज जो है एक दूसरे का नंबर आजमाया, अपोजिशन भी, हुकूमत भी और कोalition भी, तीनों दो बाकी दूसरी 2 के खिलाफ नंबर आजमाया। बाकी मैं हकीकत कहता हूँ कि इमरान से ज्यादा इस वक्त दलेर आदमी नहीं है। लेकिन अगर ये कहें कि इमरान कुछ सच्चा भी है, भाई साहब आप हकीकत है कि थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि तनकीदी जायजा लें। जितना झूठ इमरान खान साहब बोल रहे हैं और जिस तवातर से बोल रहे हैं, और आज अगर पीछे थे तो ना वे ये झूठ है कि वो इनका मतलब ये नहीं था और अपोजिशन गलत बयानी कर रही है। क्योंकि रात को ये असर्जन को फायदा क्या है, दिन को ये सारे सियासतदान पिछले 70 साल को गरमान को पकड़ते हैं, रात आके उनको पांव पकड़ते हैं। ये हफ्ता पहले आरिफ अलवी साहब ने एक बहुत सीनियर आदमी की बाजा साहब से मुलाकात के मतलब में नहीं थे, लेकिन सीनियर आदमी की इमरान खान से मुलाकात कराई है। भाई इतना आपको शौक क्यों मुलाकात करने का? रिप्रोच कर जाए। एस्टेब्लिशमेंट का मैं इतना जानता हूं कि ना वो माफ करते हैं ना भूलते हैं। अगर नवाज शरीफ और मरियम को आज तक नई स्पेस मिली मुस्लिम नून को हुकूमत देने के बावजूद, तो इमरान खान साहब को इससे मिल जाएगी। फिर आप खुद मुआवजा करें कि इमरान खान साहब। ठीक है, ओके नाइस साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आई नो कि आप कराची में हैं, आपकी मसरूफियात होंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी यावर बुखारी साहब, आई लीव यू विद दैट फॉर मिनट बिकॉज आई जस्ट हैव टू टेक अ क्विक ब्रेक, बट विल कम बैक एग्जैक्टली टू जो पॉइंट्स रेज किए हैं न्याज साहब ने और उन पर बात करेंगे। दलेर तो है इमरान खान साहब, और जिस तरह खान साहब ने भी लिखा है कि आर्मी चीफ कैसा हो, ट्विटर पे वसतुल्लाह साहब ने लिखा है ऐसा हो जैसे शहबाज गिल जैसा हो। ये ट्विटर पे वसतुल्लाह खान साहब ने पूछा क्या आर्मी चीफ वैसे ही होना चाहिए या इनकी नज़र में क्या है? ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। एंड वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद हैं यावर बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हमें ज्वाइन किया कादिर मंदोखेल साहब ने फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। न्याजी साहब ने कोई पॉइंट्स रेज किए हैं, आई जस्ट वांट यावर बुखारी साहब टू रिस्पॉन्ड टू दैट, फिर मंदोखेल साहब आपके पास भी आती हूँ। अब तक जो सूरत हाल है वो यही है कि इंटरनेट को डाउन किया गया, और जाहिर है कि ये अगर हुकूमत ने किया है तो इट्स कंडेमेबल। चैनल्स को बंद कर देना, ब्लॉक कर देना इमरान खान साहब की स्पीच को, आप किस किस जगह पर उनको ब्लॉक करेंगे? अगर कुछ करना ही और अगर वो गलत है तो फिर जाहिर है कानूनी तरीका, बार बार कहा जाता है कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा, तो कानून ही को रास्ता इख्तियार करने देना चाहिए, ना कि इस तरह की ब्लॉकिंग करनी चाहिए। बिकॉज जाहिर है सेंसरशिप के इस तरह के ड्रैकोनियन लॉज में हम बिलीव नहीं करते। जी सर, अब पहले तो आपके पास आ जाते हैं यावर बुखारी साहब, बिकॉज उन्होंने कहा दलेर तो हैं लेकिन सच्चे नहीं हैं। तो सादिक और अमीन में सदाकत ना हो तो फिर क्या रह जाता है? और हर जगह आप देख लें, अदिया में आपके साथ जो हो रहा है, आप केस लेके गए अपने नेशनल असेंबली के इस्तीफ़ों का मामला, आपने कहा कि मरहलावार क्यों हो रहा है, वो भी क्रॉस टाउन हो गया है। अब आपने जो अब आपका एक केस कंटेम्प्ट का है उसको आपने फिर खटाई में डाल दिया है, आई फील। तो आपको लगता है कि आपको अदलिया से रिलीफ नहीं मिलेगी तो ये PDM का कसूर होगा या इस्टेब्लिशमेंट का कसूर होगा? मतलब आपको ये फ्री वे या लेवरेज क्यों मिले? क्योंकि यू डोंट एक्चुअली बिलीव और से व्हाट यू थिंक यू शुड, और आप तो बगैर सोच समझे कुछ बोल देते हैं। देखिए, जो न्याजी साहब ने बात की ना, वो अपने तरफ रख के बात की। दैट इज नॉट ट्रू। आई डोंट बिलीव दैट, बिकॉज हम लोग कभी उठते बैठते हैं, हम बात करते हैं, कई बातें हम लोग अपने एंगल से देखते हैं।
वो शायद आपको सना गलत लग रहा हो, वो मंदोखेल साहब को गलत लग रहा हो, वो न्याजी साहब को गलत लग रहा हो, लेकिन जहां तक बात है कोर्ट्स के अंदर केस चल रहे हैं, वो उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। वो अदलिया का काम है कि वो सिर्फ एक जजमेंट ना दें, वो फेयर नजर आए जजमेंट देते वक्त, बिकॉज दैट इज द प्रिंसिपल कि आप सिर्फ अदल नहीं करते, अदल करते हुए नजर आते हैं। जहां तक बात है पीक ऑर्डिनेंस की, ये आई थिंक हम बहुत सारे लोग थे कि जिन लोगों ने इसको हम लोगों ने नापसंदीदा करार दिया था। देखें, हुकूमत का काम होता है दिल बड़ा रखे, हर किस्म की तनकीद सुने, उसका जवाब दे। जब एक नेगेटिव तनकीद का भी कोई जवाब देता है तो उसका सिर्फ ज़र्फ बड़ा नहीं होता है, वो अपने आप को राय रास्त पे भी और दुरुस्त भी करता है। कहीं अगर सिमत गलत हो रही हो, आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट कि मीडिया पे तो कभी किसी किस्म का वो ना हो। ये काम जरूर करें कि डेफेमेशन लॉज को स्ट्रांग कर दें कि कोई झूठा इल्जाम लगाता है, झूठी बात टीवी के ऊपर करता है तो उसके खिलाफ फिर केस चले और उसके ऊपर हर्जाना होना चाहिए और ठीक ठाक हर्जाना हो कि आइंदा लोग गलत काम ना करें। क्योंकि एक टिकर चल जाए ना, उसको दिफा करते वक्त हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है। तब तक तो पूरी दुनिया कह देती है कि ये चोर हैं, तो ये किसी के बारे में भी अक्रॉस द बोर्ड मैं बात कर रहा हूं। तो इसके अंदर मैं बिल्कुल बिलीव करता हूं कि आजादी सहाफत, चाहे अगर हमसे कोई गलती हुई पीक ऑर्डिनेंस के नाम पे या उससे पहले किसी से गलती हुई, और खास तौर पे आज जब इतनी बातें करके पीक ऑर्डिनेंस गलता, आज पूरा यूट्यूब बंद कर दिया गया, इंटरनेट को उड़ा दिया गया। वाई? सिर्फ इसलिए कि खान की पॉपुलैरिटी से, उसके क्रिज्मा से ये लोग डर गए हैं। इनको समझ नहीं आ रही है हो क्या रहा है कि पंजाब में इसे हमें डेसिमेट कर दिया, कराची में वो सीट वो जीत गए। मंदोखेल साहब कहेंगे 9% टर्न आउट था, मैं कहता हूं यार 2% टर्न आउट था। 13 जमातें थी, हम अकेले थे, हमने कराची जैसी जगह में जाके आपको उड़ा के रख दिया। और यही काम अभी सिंध में इंशाअल्लाह ताला होना है। खान का जाना सिंध के अंदर, अभी वो एक पार्टी जो सिंध में महदूद रह गई थी, उसको ये डर लग गया है कि अभी यहाँ पे वो पॉपुलर जो नैरेटिव है वो लोगों ने जब उठा लिया, लोगों के अंदर वो डर खत्म हो गया वडेरों का, तो हमारे साथ क्या होगा? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एक आखिरी बात प्लीज मंदोखेल साहब, प्लीज सना एक बात देखिए, दूसरी बात जो खान साहब के नैरेटिव की बात की थी, आप मुझे बताएं कि कहां पे होता है कि प्राइम मिनिस्टर एडवाइस ले, फाइनेंस मिनिस्टर आईएमएफ में जाने से पहले एक एब्सकॉन्डर जो मफरूर है उससे जाके एडवाइस ले, उसको ब्रीफिंग दे, और जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है वो एक मफरूर इंसान से जो भागा हुआ है और जो मुजरिम है उससे एडवाइस ले कि मैं किसको चीफ बनाऊं। मतलब ये हम लोग इस बात के मुखालिफ है। I mean, ये तो अजीब सी बात आप लोग कर रहे हैं। पार्टी हेड एक मुजरिम है, पार्टी हेड एक मुजरिम है, नहीं है, मुजरिम है, पार्टी हेड नहीं है, मुजरिम है। मुजरिम तो शहबाज गिल भी है, मुजरिम तो शहबाज गिल साहब भी है, तगड़ा। ये सारे हमारे जनरल्स निहायत काबिल होते हैं और जितने कोर्सेज करके आते हैं, आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने चूज किया वो तगड़े थे ना, तो ठीक है, उनको चूज करने दें, फिर तो बड़ी अच्छी बात है। मकसद ये है कि मौजूदा हालात, तो देन यू डोंट से दैट ना, आप ये नहीं कहते अगर कोई तगड़ा आ गया तो। देखें, आई एग्री विद यू हियर, बट रिमेंबर वन थिंग कि जो मौजूदा सिचुएशन इस मुल्क की है, जितना अमेरिकन प्रेशर है, कहीं ये ना हो कि ये लोग एनआरओ की चक्कर में और अपने आप को एक साइड पे करने की कि पीटीआई को हम एक दीवार से लगा के खान को नाअहल कर देंगे और पीटीआई को बैन कर देंगे तो आप हमारे साथ खड़े हो। हम कहते हैं कहीं ऐसी गुंजाइश भी ना हो किसी के दिमाग में। अच्छा, ओके, ठीक है मंदोखेल साहब, ठीक है, मंदोखेल साहब का जाती हो रही है। अच्छा मंदोखेल साहब, मुझे आप बता दीजिए, क्योंकि अगर तो ये जमहूरियत के साथ खड़े होते तो आज हम सुन रहे होते कि आइन ने क्या डिफाइन किया है, क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए मदाखलत की सियासत में, और अगर खान साहब के साथ वाकई कोई ज्यादती हुई है और कोई गैर आईनी इकदाम हुआ है इन द क्लोक ऑफ अदम एतमाद, जो कि एक आईनी प्रोसेस था, अगर तो कुछ हुआ है तो आके ये पूरी बात क्लियरली बता दें। अब ये धमकाना कि मेरे पास बहुत कुछ है जो अभी मैं नहीं कह रहा, इस पर क्या हम मतलब अंधा यकीन कर लें? और आप लोग तो वो तो पीछे हटने को तैयार नहीं अपनी पोजीशन से, आप लोग कोई आगे बढ़ने को तैयार हुए हैं? कोई आपको पता है कि आप लोगों ने क्या करना है, या क्योंकि वो पॉपुलर है आपने उनको हाथ नहीं डालना? क्योंकि अभी पीएमएलएन भी डिवाइडेड है, ये तो उनके मेंबर्स खुद कह रहे हैं कि हम डिवाइडेड हैं, हमें नहीं पता कि अगर हम उनके ऊपर हाथ डालेंगे तो हमारा नुकसान होगा कि फायदा होगा। तो ये डर भी रहे हैं, आपके अंदर भी यही डर है? देखिए, डर वर तो हमने सिखाई नहीं है, न मेरे चेयरमैन मेरे सदर के सामने डर नाम की कुछ चीज़ ईजाद ही नहीं हुई है, ठीक है। और ना ये पांसियाँ, ये कोड़े, ये जेलें, ये शहादतें, ये सारी चीज़ें हमारे सामने गुजर चुकी है। डर होता तो सियासत ही ना करते, नंबर एक बात।
दूसरी बात ये कि मैं उम्मीद करता हूँ पिछले 35 मिनट से आपने मुझे बगैर कैमरे का होल्ड रखा और बुखारी साहब बोलते रहे, तो अब मुझे थोड़ा सा टाइम दे, 2-4 बातों के मैं जवाब दे दूँ ना मना ऐसे नहीं, ऐसे सवाल सच नहीं है ये कि बुखारी साहब पहले तो इमरान अहमद खान पहले तो अब मैं मुझे नहीं बोलने देंगे तो फिर मैं खामोश हो जाता हूं। मैंने कुछ नहीं बड़ा, मैंने क्या खेल, आप मेरे भाई हो यार, मैं अल्लाह की कसम चुप हूँ यार, मैं चुप। आप बोले। नहीं, एक तो चैनल वाली ज्यादती करते हैं, 10 बजे मैंने दूसरा शो आधे में छोड़ दिया, मुझे होल्ड करके रखी और आप इधर बोलने नहीं दे रहे। ये मेरी गलती है। सवाल ये, क्यों दोषी लिए? ठीक है, अब सवाल ये, आप मुझे बताओ कि आइन का आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ कुछ कंडीशन भी है, अनशड बोलने का कोई कानून नहीं है। और फिर पेमरा जो रूल्स है, जो पेमरा ऑर्डिनेंस है, उसकी भी जब इस वक्त मैं और आप प्रोग्राम में बात कर रहे हैं तो उसका 30 सेकंड गैप होता है। वो उस गैप का मकसद ये है कि अगर मंदोखेल में अपनी बात करूँ कि अब मंदोखेल कोई फजूल की बकवास करे तो टीवी चैनल उसको रोक ले, ये कानून है, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि जो मर्जी मेरे मुंह में आए और मैं बकता रहूँ, ये कानून कोई इजाज़त नहीं देते, नंबर एक बात। अब कानून की इजाज़त किसको नहीं देते? कोई बंदा पॉपुलर है तो उसको इजाज़त है, ये ऐसे आइन में कोई शक नहीं है। अगर इमरान अहमद खान साहब उसी तरह रुकन कौमी असम्बली है, वो जो मर्जी मुंह में आए, वो तो छोड़े इमरान खान साहब, तो फिर भी रुकन कौमी असम्बली है, वो जो इसका स्टाफ जो है उसका शहबाज गिल न तो वो क्लर्क है, न काउंसलर है, न चेयरमैन है, न एमएनए, न एमपी है, वो जो मर्जी बोलते आ रहे पूरे स्क्रिप्ट के साथ, ठीक है, ये सारी चीज। मगर उसके बावजूद मेरे और मेरे पार्टी का हमारा ये कहना है कि एयरवाई बंद नहीं होना चाहिए। यकीनन एयरवाई के प्रोड्यूसर को सजा मिलनी चाहिए, यकीनन एयरवाई का जो एंकर है उसको होनी चाहिए, मगर 4000 मुलाजमीन एयरवाई को बंद नहीं करना चाहिए। मैं, मेरी पार्टी उसकी मुखालफत करे। आज अगर बोल बंद है तो हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं, माजी में 24 न्यूज़ बंद था तो हमने उसकी मुखालफत की है। आपने पिका ऑर्डिनेंस किए तो मैं अपने चेयरमैन के साथ हम गए, हमने इज़हार हमदर्दी किए और हमने वादा किया कि हम ऐसे कानून को न मानते हैं। गो इसके बावजूद कि कभी पीपल्स पार्टी से, मीडिया से कोई तवक्कुर रखी नहीं, हमेशा हमें गालियां गाई मीडिया की तरफ से, हमने खंदा पेशानी से जवाब दिए, हमने कभी मीडिया के ऊपर कतगन नहीं लगाई, ये तो तारीख गवाह है, ठीक है। अब सवाल ये कि अभी पिछले साल अपना बुखारी साहब की पार्टी ने एक आर्मी एक्ट 1952 में तरामीम की है, तो मैं उनको ये कहना चाह रहा हूं, आप अगर तरामीम करते हुए तो उस वक्त आप ये कह देते कि भाई ये फार्मूला होगा, या तो मैं वज़ीर आज़म होऊंगा तो मेरे पास इख्तियार होगा, अगला वज़ीर आज़म होगा उसके पास कोई इख्तियार नहीं आर्मी चीफ को अपॉइंट करने के लिए, जो कि कानून और आइन का हिस्सा है। आप कहाँ लेके जा रहे हो? आप इस मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हो? आप ये गाली गलोच के जो ब्रिगेड आपने तैयार किए, आप ज़बा मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा, यार वो हमारी बेटी है, हमारी बहन है। सोचो बुखारी साहब, मेरे और आपकी बेटी बहन अगर इस तरह सीट पे बैठे हो और इस तरह कोई सरबरा इस तरह उसको ललकारे, तो मैं और आप तो कभी उसको अदालत नहीं जानेंगे, कभी आप दफ्तर नहीं, क्योंकि हमें इज्जत प्यारी है, अगले को भी प्यारी, वो हमारी बहन है। हमारे मशरक के कल्चर क्या कहता है? हमने हमेशा खवातीन की इज्जत सिखाया, हमने हमेशा अपनी माँ बहनों को इज्जत सिखाया। ये कोई आज आप ये करो जो आपने क्लिप सुनाया कि मैं गुस्से में था, वो भाई आप गुस्से में था तो फिर कुछ और हरकत भी कर लेते हो आप। वो आजकल वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे कि मैं रोड पे निकल आऊंगा, तो आप उसी तरह रोड पे निकल आएंगे जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। खुदा का वास्ता, आपसे पीपल्स पार्टी से हमारी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को झूठे मुकदमे में खुद उस वक्त के चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने माना कि गलत हुआ। आपने हमारी बीबी शहीद को जो दहशतगर्दों ने कत्ल किए, उनके लोगों को, उनके कातिलों को जमानते हुए हम खामोश है। आसिफ अली जरदारी साहब की जबान काटी गई, हम खामोश है। अदी फरियाल को रात 12 बजे घसीट के अस्पताल से जेल में डाला, हम खामोश है। आप मुझे बताओ आपके साथ ऐसा क्या हुआ? नून लीग के भी लोग 2 मरतबा हुकूमत खत्म किए, आप तो कह रहे मैं लंदन में बड़े आयशी की जिंदगी गुजारा था, ऐसा लग रहा है कुर्सी क्या छीन लिए, लगता है कोई गुर्दा लेके भागा आपसे। ओ भाई आप कम बैक करें, आप मेहनत करें, लेकिन इसका मतलब यह कि आप अदारों को थ्रेट करें, आप चीफ जस्टिस को, जज साहबान को थ्रेट करें, आप सारी इंतजामिया को थ्रेट करें, और फिर ये कहते हो मैंने क्या गलत किए। सना आइन का इंसदाद दहशतगर्दी का कानून का 6(1) भी यह कहता है कि हर वो अमल जिससे माशरे में खौफ और रास पैदा हो जाए वो दहशतगर्दी के ज़मरे में आता है। तो क्या ये दहशतगर्दी के ज़मरे में नहीं आता है?
कि खौफ और रास पैदा कर रहे हैं ख़वातीन जजेस को, दूसरे जजेस को, अफसरान को, पुलिस वालों को, कि आप कह रहे मैं नाम नोट कर रहा हूँ। भैया आप नाम नोट कर कर आप इंतकाम करें। आप तो हुकूमत से आने पहले बोला राना सनाउल्लाह मैं तुम्हारी मुंचों से पकड़ के तुम्हें जेल में डालूंगा, तुमने वो करके दिखाया। आपके फवाद चौधरी ने एक्सप्रेस में कह दिया। जी प्लीज, जी प्लीज। जी ओके, मैंने मंदुखिल साहब ये बता दें कि इतना बड़ा आपने चार्जशीट अभी खोल दी इमरान खान साहब के खिलाफ, ये मैं सुन के वाकई मेरे जो कान है ना थक गए हैं। मतलब मैं ये चार्जशीट रोज सुनती हूँ, दिन में 6 दफा सुनती हूँ, बल्कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो नून लीग करती है या पीपल्स पार्टी करती है ये हमें पता है कि ये गलत हो रहा है, तो गलत को गलत कहिए। तो मैं कह रही हूँ कि फिर आप इनको अरेस्ट क्यों नहीं करते? जावेद लतीफ साहब काबीना में पूछ रहे हैं राना सलाउल्लाह साहब से कि भाई आप क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे, क्यों अब तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया? तो इसका जवाब है किसी के पास, क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? क्योंकि इमरान खान साहब धमका रहे हैं, तो क्राउड पुलर है। क्राउड तो सर समंदर था लोगों का भुट्टो साहब के साथ जब वो बेल लेकर लाहौर से आए थे ट्रेन में। तो ये भी ना भूलें कि वो भी बहुत पॉपुलर थे, उनके साथ क्या हुआ? तो ये तमाम तर चीजें हिस्ट्री में है सर। अनपॉपुलर लोगों के खिलाफ फैसले नहीं आते, कभी कभार पॉपुलर लोगों के खिलाफ भी आते हैं। तो ये फैसला किसने करना है, कब करना है, और करना भी है कि नहीं करना? देखिए बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया, और ये सवाल मैं पहले उठा चुका हूँ। मेरे स्पीच उठा के असम्बली के फ्लोर से रिकॉर्डेड है। मैंने उस वक्त राना सोनाला के ये बात थी कि इतने क्लियर कट केस है तोशा खाना कि आप क्यों नहीं डाल रहे हो? जवाब नहीं। उसके बाद मैंने पर्सनली उससे पूछा, जवाब नहीं। फिर इनकी खातून मेंबर कौमी असम्बली से मैंने पूछा, मैंने कहा ये बताओ कि आप इतनी क्लियर कट है, आप आज क्यों नहीं डाल रहे? तो मुझे जवाब क्या मिला, अच्छा आज हम डाले, मजे आप लूटे। अगर इनकी ये सोच है तो मैं क्या कह सकता हूँ? अगर इनकी ये सोच है कि पीपल्स पार्टी उनको उकसा रही है तो छोड़ दो वजीर दाखिला, पीपल्स पार्टी के किसी मेंबर को बना दो ताकि वो निमट ले। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो ये बिल्कुल सवाल आपका वैलिड है, फराग होगी के ऊपर कोई प्रोसेस क्यों नहीं हुआ? अगर तो खातून अव्वल के हवाले से, फॉर्मा के हवाले से भी कोई चीज है तो उसमें भी कोई पेशरफ नहीं है ना। तो मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ आप लोग इंतजार में बैठे हैं कि अदलिया शायद कुछ कर ले, इलेक्शन कमीशन शायद कुछ कर ले, फौज शायद कुछ कर ले, बस हम ना करें। तो आप तो खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गैर कानूनी चीजों को आप खुद हवा दे रहे हैं ना सर। देखिए मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं। अब आप कहेंगे आप ड्राइविंग सीट में नहीं है इसलिए आपके पास जवाब नहीं है। नहीं वो मेरे जवाब अपना देते हैं, मुझे बोलने दे, ठीक है? मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं बोल सकता हूँ, ठीक है? सवाल ये है सना, अच्छा बोले सब कुछ मेरे इख्तियार में नहीं है, ठीक है? ठीक है, मेरे इख्तियार में नहीं है, ठीक है? ये बात तो सच है ना। लेकिन सवाल ये है कि एक चीज और है कि शिकार को दौड़ा दौड़ा के सियासी मौत मारना जो ना, वो उसमें मजा ही कुछ अलग है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आया था, तारीख दे दिए, इमरान खान नियाजी साहब को एक और चांस दिए, तमाम मीडिया की मर नून लीग के दूसरे ने मुखालफत की, मैंने हिमायत की। मैंने कहा नहीं, हाई कोर्ट ने बिल्कुल अच्छा किया, इस वजह से कि उस दिन अगर हाई कोर्ट फैसला देती तो ये और गाली गलोच पे उतर आते। उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान बार कौंसिल को भी इन्वॉल्व किए, अटॉर्नी जनरल को भी इन्वॉल्व किए ताकि एक चांस मिले। आज मेरे ख्याल में इमरान नियाजी साहब का जो आपने क्लिप सुना दिए कि मैंने गुस्से में कह दिए, ओ भाई जुर्म है, जुर्म है, आइन की खिलाफवर्जी है, इनकी खिलाफवर्जी है। मैं अगर गुस्से में किसी को मार डालूं, किसी को कत्ल करूं, तो मैं बोला कि मैंने गुस्से में किया, और मुझे फलाने ये बोला। ओ भाई ये नहीं होता है कानून में। कानून में हर चीज की अपने रास्ते हैं, कानून की अपनी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के रास्ते हैं, इस तरह कानून के, इस तरह इंसाफ वो जो महसूस हो। ये कौन सा कानून है जिसके बारे में हम सिर्फ गुफ्तगू करते हैं लेकिन वो अमली तौर पर हमें किसी पर लागू होते हुए नजर नहीं आता? मैं आपसे 100% एग्री करता हूं कि ऐसी चीजें होना चाहिए जो कि नहीं हो रही है। इतना मुझे आप इजाजत दें, मुझे इतने कहने दे। ठीक है यावर बुखारी साहब, अब तो वो जो हुकूमत ने करना है वो तो नहीं कर रही, और सपोजिटली एस्टैब्लिशमेंट भी आपके साथ वो नहीं कर रही जो उनको करना चाहिए बकौल इमरान खान साहब के, और अदलिया भी आप वो नहीं कर रही, और क्योंकि पीडीएम उनको असरअंदाज हो रही है उन पर। तो फिर आपके साथ अवाम है, तो अवाम के साथ आपने करना क्या है? निकल के आ जाएंगे बाहर, इलेक्शन हो जाएंगे, आपको लगता है? फिर आप लोगों के खुद सूबाई असम्बलियां जो हैं वो कह रही है कि हम नहीं इस वक्त ना ज़िमनी ना बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सकते, हमारे पास 4 महीने ये गुंजाइश ही नहीं है कि हम कर सकें। तो फिर आप फौरी इंतखाबात का मुतालबा करते हुए क्या अच्छे लगते हैं जब आपकी सूबाई असेंबली कह रही है कि हम नहीं करा सकते? देखिए हमारी किसी जनरल इलेक्शन की बात, सूबाई असेंबली का काम ही नहीं है इंतखाबात करवाना, वो इलेक्शन कमीशन ने कहा जो आपके चले।
इलेक्शन सर उन्होंने मुतालबा किया इलेक्शन कमीशन से कि बल्दियाती और ज़मीनी इंतखाबात डिले किए जाए सिंध में भी और केपी में भी। सर ये बात तो हुई है ना, ये तो आप नहीं कह सकते कि नहीं। वो तो सैलाब की वजह से है ना, तो वो ठीक है, मतलब दैट इज तो एग्जैक्टली। तो अगर एक नेचुरल डिजास्टर है तो उसमें जनरल इलेक्शन भी नहीं होंगे ना, तो फिर जनरल इलेक्शंस का आप लोग अगर ये धमकी जनरल इलेक्शंस के लिए है तो मतलब व्हाट इज इमरान खान ट्राइंग टू अचीव राइट नाउ? जस्ट गेन पॉपुलैरिटी। सना, अगर आज नहीं पॉपुलैरिटी गेन करने की बात एक नैरेटिव है। हम कहते हैं कि इलेक्शन कल ना कराओ, डेट अनाउंस कर दो, हमें बता दो कब करवा रहे हो, क्योंकि हम लोग कहते हैं ये जितना एक पॉलिटिकल टर्मोइल है, इकोनॉमिक टर्मोइल है, ये सिर्फ और सिर्फ जनरल इलेक्शंस के बाद हल होगा। वजह यह है कि फिर एक बात हो जाएगी कि ये है कि ये है कि वो है, ये एक बात क्लियर हो जाएगी। हम ये बात कह रहे हैं, जहां तक बात कर रहे हैं आप ये दैट कैन नॉट बी द फाइनल वर्ड ना। आप ये सोचते हैं तो पूरी आवाम कौम इस वक्त मौजूदा हुकूमत आपकी तरह सोचना शुरू कर दे कि नहीं ये जनरल इलेक्शंस के बाद ही ठीक होगा मामला, उनको तो नहीं लगता। अब आपका ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना। देखें एक इंटरेस्टिंग टाइम्स में हम लोग हैं, बड़े दिलचस्प वक्त में हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे अभी जिस तरीके से शोर और गुल है सियासत में, और जिस तरीके से मईशत का हाल है, और जो हमारे इस टाइम पे एक आफत हमारे ऊपर आई हुई है, हर चीज को टैकल करना है। लेकिन ये आफत अपनी जगह जहां पे हम सबको इकट्ठा होना है, लेकिन जहां पे बात है सियासत की तो वहां पे बहुत क्लियर कट एक चीज है कि हम इनको हुकूमत मानते ही नहीं है। अभी तक मजाक उड़ रहा है कि इमरान खान साहब की कुर्सी के ऊपर पीएम लिखा हुआ है, तो ये तो अभी तक जरदारी को तो अपना सदर कहते हैं, तो वो तो सदर नहीं है। अगर ये कह सकते हैं तो हमारा पीएम कहना बुरा लगता है हर किसी को। इस तरीके से जो हमारी मीडिया है वो मजाक, बाद में मंदोखेला चुपशा। अच्छा, और दूसरी बात जो एक जुमला आपके झंडे लगाएं आपके जलसेगाह पे और वहां पे टेंट लगा सकते हैं उसी रिसोर्सेज में, आप मदद कर सकते हैं सलाम जदगान की। सो व्हाट टेक्स प्रायोरिटी? What takes priority for you? नहीं अभी सुन ले मेरी बात। और आज लोटे लहरा रहे हैं आप लोग, डंडे ले रहे हैं, यही लोगों को अगर आप कहें कि सलाम जदगान की मदद कर दो, सुन ले कॉल दे देना नौजवानों को कि सलाम जदगान की मदद करो भाई, ये क्यों नहीं करते? उनको पाकिस्तानी नौजवानों चलो निकलो, लोटे लेके आ जाओ, डंडे लेके आ जाओ, मतलब ये क्या बैड टेस्ट में आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं? आपका इतना पावर है, यू हैव सो मच फेम, यूज इट राइट। सर वो एहसास के साथ ही मर गया सर जी। मंदोखेल पहले कसम उठाए, बीच में बोलेगा नहीं, फिर मैं बात करता हूँ। अच्छा मंदोखेल कसम उठाए, आप बोलेंगे नहीं, आप नहीं बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे। आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, फिर आप लोग दोनों लड़ेंगे मुझसे। जल्दी अभी सुन ले एहसास कार्ड अभी तक चल रहा है, पंजाब में चल रहा है, केपी में चल रहा है, एहसास कार्ड पंजाब में चल रहा है, केपी में चल रहा है, जाके किसी से पता कर लें। एक बात। नंबर दो बात, जहां पे आप लोग इतनी बातें कर रहे हैं ना कि डंडे ये और डंडे वो, कहीं डंडों की बात नहीं हुई है। जहां तक जेबा की बात थी ना, वहां पे उनको ये नहीं कहा गया था किसी को कि जाके डंडे मारो खुदा ना खास्ता, ये बात के ऊपर कोई एग्री नहीं करता है। ये था कि हम आपके साथ ठीक है, आई एम आउट ऑफ टाइम, हम क्यों नहीं कर सकते, तो हम Okay, this is ये एक ला हासिल बहस है सर। आई एम रियली सॉरी, आई एम आउट ऑफ टाइम। थैंक यू मंदोखेल साहब, थैंक यू याबर बुखारी साहब। आई हैव टू डे राइट नाउ, पर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद में ज्वाइन कीजिए। एंड वेलकम बैक। इस वक्त इमरान खान साहब लगता है कि कुछ ना कुछ तो चाहते हैं कि हो, समथिंग हैज़ टू गिव। कि इमरान खान साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो किसी सूरत बैक ट्रैक नहीं कर रहे, कोई अल्फाज अपने वापस नहीं ले रहे। ही इज़ टेकिंग हिज पोजीशन एंड ही इज स्टिकिंग बाय इट। वो अपने जो ब्लोज हैं उनको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए कोई चीज़ पर यू टर्न ले लेते हैं, लेकिन अपनी बात से फिरते नहीं हैं। मामला ये नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं या किसकी मर्जी होगी, मामला ये है कि इमरान खान साहब की मर्जी नहीं होगी। और इस मुल्क ने और कितनी गैर कानूनी चीज़ें देखनी है और कानून ने कब हरकत में आना है ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त लगता है कि मतलब कोई हैंडीकैप्ड है, वो कोई भी फैसला करने से गुरेजा है। बाकी तमाम चीज़ें वैसे चलती रहेंगी, जो गुफ्तगू हो रही है वो हो रही है, गम और गुस्से का इजहार होता है, लेकिन इसके आगे बस सिर्फ ब्लॉक होता है यूट्यूब, इसके अलावा उनको कुछ रोका नहीं जाता। ब्लॉक करने और रोकने में फ़र्क होना चाहिए और इसको हुकूमत को देखना है कि क्या आगे करना है। हमारी दीजिए इजाज़त एंड वी विल सी यू टुमारो।